हेलो एवरीवन, मैं नूम मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम आप सबकी डिमांड पे पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि निकले हैं वैदिक काल से, प्री वैदिक पीरियड से, यानी कि ऋग्वैदिक काल से। बच्चा आपका कुछ हम करेंगे उत्तर वैदिक काल के क्वेश्चन भी, तो तैयार हो जाइए। आपके टॉप 50 to 60 क्वेश्चन यहाँ पर जो बार बार पूछे गए हैं आपके उनको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, जय ओम से। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल क्या आता है? पहला सवाल है, वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे बच्चा? ठीक है, तो गायत्री मंत्र के रचयिता आपके विश्वामित्र। बच्चा ध्यान रखना, यहाँ पर ऋग्वेद में आपके ये ऋग्वेद से लिया गया है, ध्यान रखेंगे, ये तो सब कुछ पता है। तीसरे मंडल से लिया गया है, आपका विश्वामित्र लिखा हुआ है, तो अलग अलग मंडल के यहाँ पे रचयिता भी है। पोज करना और इसको अच्छे से देख लेना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अनेक सारे ऋषि बच्चा, ग्रथमद, विश्वामित्र, वासु, वामदेव, अग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कणव, अंगिरा, अनेक ऋषि। ठीक है, कई सारे ऋषियों ने मिलकर मतलब इनका क्या किया है बच्चा, रचना की है। तो आप देख लेना, दसों के दसों आपके मंडल है ना। आगे चलते हैं। ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो बच्चा देखो, ऋग्वेद का जब नाम आएगा तो आप रखिएगा यहाँ पर देव इंद्र थे, ठीक है। लेकिन जब उत्तर वैदिक का आएगा तो राजा प्रजापति हो जाएंगे, जिनको माना गया है ब्रह्मा के पुत्र, ठीक है। तो आपका प्रजापति यहाँ पर सही जवाब होगा, मतलब उसका जवाब इंद्र होगा, ध्यान रखेंगे। उत्तर वैदिक में प्रजापति आ जाएगा। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है आपका ऋग्वेद में, ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल पर इसके बारे में है। पुरुष सूक्त भगवान विष्णु के या फिर कहिए भगवान विष्णु जो है वो पुरुष सूक्त के स्वामी कहे गए हैं। ये सवाल एक्चुअली पूछा गया था, इसलिए मैंने खाली आंसर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आगे, ऋग्वेद काल में मंत्रों का कुल संग्रह कितना है? तो बच्चा इसमें जो आपके सूक्त है वो 1028 है। इसमें जो श्लोक है वो लगभग लगभग आपके 10,600 है बाई एनसीईआरटी, और इसके मंडल जो है वो 10 है। सबसे पुराना ये हमारा वेद है। आगे चलो। प्रारंभिक वैदिक काल में गोधूली का उपयोग किस रूप में किया जाता था? आज भी हम ज्योग्राफी में इसमें पढ़ते हैं ना बच्चा, सुबह होती है और शाम होती है। तो सुबह और शाम के टाइम पे आपने देखा होगा कि जब सूरज निकल रहा होता है तो एक लालिमासी होती है। सुबह के टाइम उसको उषा काल कहते हैं, शाम के टाइम उसी को गोधूली कहते हैं। आपका समय से ये संबंध रखता है। उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता आपके कौन थे? तो प्रजापति आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था? तो बच्चा देखो, प्री वैदिक काल में ना लोहे की खोज हो चुकी थी, जिसका उपयोग बाद में बच्चा आपके कृषि से संबंधित औजार बनाने में किया गया है ना, कृषि से संबंधित सामान बनाने में किया गया। तो वहां पर लोहे की तकनीक बच्चा। और जो देखो प्री वैदिक काल है वो पशुपालन पे, यानी कि आर्यंस की जो एज है वो पशुपालन पे आपकी निर्धारित थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में जाओगे तो वहां पर कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय बन गया, इसी तकनीक की वजह से। पुराणों की संख्या टोटल कितनी है बच्चा? तो टोटल आपके 18 पुराण है। इसको आप एक क्या करना, पोज करना और सारे के सारे 18 के 18 देख लेना। वैसे तो आपको अच्छे से याद भी होगा, मम्मी इनके बारे में बहुत बताती रहती है ना। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, आपका लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन, आपका कूर्म पुराण, मत्स्य जो कि सबसे पुराना आपका पुराण है, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण तो बहुत ज्यादा आपका क्या जब कथाएं वगैरह होती है घर में तो बहुत ज्यादा आपका किया जाता है ना। इनमें से कौन सा, और शिव पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा वेद आंशिक रूप से एक गद है? तो बच्चा यजुर्वेद, शुक्ल और आपका कृष्ण में, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से किस स्थल की खुदाई में भारत में लोहे के उपयोग का प्राचीन काल प्रमाण जो है वो प्राप्त हुए? तो बच्चा यूपी में बहुत सारी जगहें हैं और इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका अंतरी अंतरजी खेड़ा, ठीक है। यूपी के अंदर, यूपी के एटा जिले में आपका पड़ता है। उसके अलावा बच्चा हस्तिनापुर भी है। और अभी हाल ही में शायद मई या जून 2022 की ही न्यूज है, तमिलनाडु में लोहे के सबसे प्राचीनतम अंश मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखो, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता ऋषि का नाम क्या है? तो ऋषि कणाद है बच्चा, ध्यान रखेंगे। इनमें से किस वेद को पुरुष सूक्त सम्मिलित है? आपका ऋग्वेद, अभी अभी हमने सवाल किया है। इनमें से किस धार्मिक ग्रंथ को वेदांत भी कहा गया है? तो बच्चा वेदांत कहा गया उपनिषदों को। उपनिषदों को टोटल संख्या कितनी है मैम? 108 है। आगे चलो। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इनमें से किस में से लिया गया है? गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, ओम जो शब्द है ये भी बच्चा आपका ऋग्वेद से लिया गया है। भागवत गीता अंश किसका है मैम? महाभारत का है ना। तमसोमा ज्योतिर्मय कथन जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद से आपका लिया गया है।
वृद्ध अरण्यंका से आपका ये क्या किया गया है, 108 में से जो एक है वहां से ये आपका लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद की आपकी युक्ति है, तो सत्यमेव जयते जो हमारे एक तरह से टाइटल भी है बच्चा, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, मुंडक उपनिषद से इसको लिया गया है। इनमें से कौन सा अष्टांग योग का अंश नहीं है, तो इनमें से आपका कौन सा अष्टांग वंश का योग नहीं है, आपको इसका जवाब ध्यान रखना बच्चा, देना है होमवर्क में ऑफलाइन। अब डेली आपका हमारे 10 मिनट शो में एक होमवर्क क्वेश्चन हुआ करेगा कि आपका जो रिवीजन आप यहाँ पर कर रहे हो, आपने उसको पहले से कितना अच्छा पढ़ रखा है, तो आपका ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा अष्टांग योग का अंश नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप आसानी से इसका जवाब जो है वो आपका दे सकते हो, है ना। तो चलो आगे चलते हैं, वैसे इसका जवाब है, चलो बाद में देंगे लास्ट में, लेकिन उम्मीद है कि तब तक आप इसका जवाब कर चुके होंगे। वैदिक काल में पणि किसे कहा जाता था, तो बच्चा जिसका व्यापार पर नियंत्रण होता था, व्यापारियों को आपका पणि कहा जाता था। उसी तरह से अगर हम बात करें गोपति, तो जो आपका जिसके पास एक तरह से कहिए जो राजा हुआ करता था आपका क्या कहते हैं, जो घर में पशु होते हैं बच्चा, उनका, ठीक है, आपका ध्यान रखेंगे। पशु चरवाए नहीं, गवाले नहीं, आपका कृषक नहीं, आपके गोपति होंगे जो मवेशियों के राजा हुआ करते थे, है ना, जो मवेशी जिनके पास सबसे ज्यादा हुआ करते थे। उपनिषद, इनमें से उपनिषद निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो अभी अभी पढ़ा है, वेदांत के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसके विरुद्ध 10 कबीला के शासकों ने वैदिक काल में दशराजन युद्ध लड़ा था बच्चा, सो सुदास के, ठीक है। इसका जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, ध्यान रखेंगे। रावी नदी का वैदिक नाम आपका क्या था, तो पुरुषनी जो है वो रावी नदी का वैदिक नाम था। सतोदरी आपका किसका था, सतलुज का नाम था। वितिस्ता आपका झेलम का नाम था। ये सारे नाम आपसे पूछे जाते हैं। इनमें से एक वैदिक साहित्य में किस स्त्री का उल्लेख आपको मिलता है, तो लोपामुद्रा, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ को, श्रेष्ठ वंश को। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता हमें चलता है आपका यजुर्वेद में। आगे आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे और दोनों में आप कंफ्यूज हो गए। सबसे ज्यादा बार जो उल्लेख है वो सिंधु नदी का है, और आपका सबसे पवित्र नदी जो मानी गई है, देवी की संज्ञा जिसको मिली है, वो सरस्वती नदी है बच्चा, है ना, ध्यान रखेंगे, दोनों कंफ्यूजन आपका नहीं होना। वेदों की संख्या आपकी कितनी है, तो मैम 4 वेद है। सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है और सबसे नया अथर्ववेद है। आगे चलो, इनमें से किसका नाम माते माता, देवी माता और नदी माता संबोधित किया गया है, तो बच्चा सरस्वती को, ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा बार उल्लेखनीय, सबसे ज्यादा बार नाम, और कृष्णा नदी का नाम 0 बार आ रखा है, ध्यान रखो। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो आपका सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है, तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना गया है, सामवेद को माना गया है। आपके जो सारे गामा पाधा निसा, ये सारे जो आपका आ रखा है, ये आपका बच्चा सामवेद से ही आ रखा है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, ऋग्वेद में आपके 10 मंडल है। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, अभी अभी बताया है, अर्थवेद सबसे नवीनतम वेद है। प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे, तो बच्चा निष्क जो होते थे वो स्वर्ण आभूषणों को इंगित करते थे, ध्यान रखेंगे। न्याय दर्शन का प्राचीन न्याय दर्शन के प्रचारित कौन थे, तो बच्चा गौतम, ठीक है, गौतम। न्याय दर्शन त्रयी नाम क्या है, तो बच्चा 3 वेदों को एक साथ मिलाकर त्रयी कहा गया है, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, तो आपका यहाँ पर तीनों वेद मिल जाएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है उपनिषदों की संख्या। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है, अष्टाध्यायी है, जो कि पाणिनि द्वारा आपका लिखी गई है, अष्टाध्यायी पाणिनि, ठीक है। चलो आगे चलो, वैदिक काल में खोजी गई धातु बच्चा आपका लोहा था, और उसका सबसे ज्यादा उपयोग उत्तर वैदिक काल में किया गया था, और जिससे उत्तर वैदिक काल का व्यवसाय जो है वो कृषि आधारित था। आर्य शब्द का अर्थ क्या है, अभी अभी बताया, श्रेष्ठ और कुलीन है। ओम कहां से लिया गया है, ओम आपका वेद से, है ना, ऋग्वेद से। वैदिक युग में यव कहा जाता था, तो बच्चा यव जो है वो जो को संस्कृत भाषा में कहा गया था, और ये जो वेद है आप सबको पता है कि ये संस्कृत भाषा में ही, कठिन जो संस्कृत है उसी में लिखे गए हैं। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया, तो योग दर्शन का प्रतिपादन बच्चा पतंजलि ने किया, पुष्यमित्र शुंगा के ये कुल गुरु माने गए हैं। आगे चलिए, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ऋग्वेदिक आर्यों का था आपका पशुपालन, और जब उत्तर वैदिक की बात आएगी तो वहां पर आ जाएगा कृषि, ठीक है।
चलिए, ऋग्वैदिक काल का समय एनसीईआरटी के द्वारा माना गया है 1500 से 1000। कहीं कहीं पर बच्चा आपको 1100 ईस्वी भी मिल जाए, ईसा पूर्व भी मिल जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, है ना। 1500 से 1000 ईसा पूर्व और 1000 से 600 आपका उत्तर वैदिक यहाँ पर हो जाएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सुल्व सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा गया है, तो संगीत का आदि ग्रंथ बच्चा सामवेद को कहा गया है। अनुलोम विवाह का अर्थ, ये क्वेश्चन 2-3 बार एसएससी ने पूछा है। अनुलोम प्रतिलोम, तो अनुलोम में क्या था? उच्च जाति का आपका लड़का निम्न जाति की लड़की, उन दोनों का विवाह, तो ऑप्शन नंबर ए यहां से सही हो जाएगा। उच्च जाति की लड़की और निम्न जाति का आपका लड़का, इसके साथ जो विवाह संबंध होते थे वो कहते थे बच्चा प्रतिलोम, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है ना। मनु आपके प्रथम विधि निर्माता है। उपनिषद काल के राजा अशुपति कहाँ के शासक माने गए हैं? तो बच्चे कैकेयी के शासक माने गए हैं। अर्थवेद में किसका उल्लेख हमको मिलता है? तो अथर्ववेद में हमको जादू टोने से रिलेटेड सारी चीजें मिलती हैं, विवाह नियम मिलते हैं, मान मर्यादा, तो ये सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। वेदांगों की संख्या आपकी कितनी है? तो वेदांगों की संख्या हमारी क्या है? 6 है। वेदांत किसको कहा गया है? उपनिषदों को कहा गया है, तो 6 वेदांत आपका शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और आपके छंद, इनका आपका नाम यहाँ पर जो किसको इंगित करते हैं। आगे चलते हैं, आगे आपका थैंक यू सो मच स्लाइड है, तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वैदिक पीरियड से हमने यहाँ पे रखे हैं, आप इनको जरूर करके जाना आपके एग्जाम से पहले। इजी क्वेश्चन है और ये इजी ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कई बार आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और आपका जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था उसका सही आंसर था बच्चा मनुस्मृति, है ना। मनुस्मृति आपका स्टायांग योग के अंदर नहीं आता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत। आगे मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ और आपका रिवीजन हम ऐसे ही कराते रहेंगे। बस आप अपना प्यार बिल्कुल भी कम मत करना और ये जरूर बताना कि आपको ये 10 मिनट शो कैसा लगता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी क्लास डेली होती है शाम को 6 बजे एसएससी वाला पर, और अब हम दिल्ली पुलिस पर बिल्कुल धावा बोलने वाले हैं, आपके लिए एक सीट आपकी पक्की करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।